इमेजिन मेकिंग अ वन मिस्टेक और आपका लंबा बिल्ड करा हुआ करियर, आपके पर्सनल रिलेशनशिप, सबके सब रातों रात खत्म हो जाना विदाउट बीइंग हर्ट और विदाउट गिवन अ चांस टू डिफेंड योरसेल्फ। यस गाइस, ये जो टॉक्सिक सिचुएशन जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ वो है साउथ कोरियाज कैंसिल कल्चर। बिकॉज ऑफ दिस ऑब्सेसिव कैंसिल कल्चर, वन आफ्टर अनदर साउथ कोरिया में ऐसे कितने एक्टर्स हैं जिन्होंने सिर्फ एक मिस्टेक की है, और ऐसे भी एक्टर्स जिन्होंने कोई मिस्टेक भी नहीं की है, उनके ऊपर फॉल्स एलिगेशन लगाए जाते हैं, वो लोग अपना करियर रातों रात खो बैठते हैं। बिकॉज इस टॉक्सिक कैंसिल कल्चर का जो ट्रेट है, हम बोल सकते हैं वन ऑफ द मेन ट्रेट, वो ये है कि वंस द फैंस डिसाइड कि इस पर्टिकुलर एक्टर को दे वांट टू थ्रो हिम अवे, दे वांट टू थ्रो हर अवे, देन दे विल नॉट टेक देम बैक। फिर उस पर्टिकुलर सेलिब्रिटी को ट्रोल किया जाता है, क्रिटिसाइज किया जाता है, बुली किया जाता है, टू द पॉइंट कि वो पर्टिकुलर सेलिब्रिटी अपने करियर वाइज एकदम एज पे आ जाता है। मैं ये चीज ओपनली बोल सकती हूँ कि इस कैंसिल कल्चर के कुछ तो क्लियर विक्टिम है जो हमें दिखते हुए आते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेड एक्ट्रेस किम से-रॉन एंड लेड एक्टर ली सन-क्यन। ये लोग हम बोल सकते हैं दे गॉट स्वॉलोड बाय दिस टॉक्सिक कैंसिल कल्चर, और इनके तरह ऐसे कितने एक्टर्स हैं जो कि अपना करियर लूज कर देते हैं इस कैंसिल कल्चर के वजह से। तो इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि किस तरीके से ये कैंसिल कल्चर वन आफ्टर अनदर एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के करियर और लाइफ को खराब कर रहा है। और तो और हम इसमें देखेंगे कि ली सन-क्यन और किम से-रॉन के करियर को किस तरीके से इस कैंसिल कल्चर का इफेक्ट हुआ था। Kim Se-ron, who was born in year 2000, was always the part of Korean entertainment industry. मतलब जब से वो 1 साल की थी तब से ही वो साउथ कोरियन इंडस्ट्री में काम कर रही थी। अराउंड 2001 उसका चाइल्ड मॉडल की तरह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में डेब्यू होता है, और 2000 में जब वो शायद 9 साल की होती है या 10 साल की होती है, तब वो एक फुल टाइम चाइल्ड एक्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाती है बाय वर्किंग एज अ मेन लीड इन द मूवी अ ब्रांड न्यू लाइफ। और ब्रांड न्यू लाइफ में काम करने के बाद किम से-रॉन काफी फेमस मूवीज में काम करती है, इंक्लूडिंग अ मैन फ्रॉम नोवेयर। और ये जो मूवी होती है 2010 की अ मैन फ्रॉम नोवेयर, ये किम से-रॉन के लिए एक ब्रेक थ्रू रोल होता है, बिकॉज ये मूवी काफी फेमस होती है और इस मूवी के अंदर वॉन बिन भी होता है। तो आफ्टर वॉन बिन किम से-रॉन इस मूवी की मेन कैरेक्टर ही होती है। तो ये जो मूवी फेमस होती है और इसके वजह से जो किम से-रॉन को फेम मिलता है, उसके वजह से साउथ कोरिया में आफ्टर 2010 किम से-रॉन एक बहुत ही प्रोमिनेंट फेस बन जाती है एज अ चाइल्ड एक्ट्रेस, और लोग उसको एक टैलेंटेड चाइल्ड एक्ट्रेस की नजरों से देखने लगते हैं, जिसके बाद वो बहुत ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में काम करती है एज अ मेन कैरेक्टर ऑफ द मूवीज द नेबर्स, अ गर्ल एट माई डोर एंड मैनहोल। इसके अलावा और भी मूवीज में वो काम करती है। और मूवीज के साथ ही साथ किम से-रॉन ड्रामाज में भी काम करने लगती है, लाइक लेवरेज, हाई स्कूल लव ऑन एंड एक्सेट्रा। तो जिस तरीके से किम से-रॉन बैक टू बैक मूवीज कर रही थी और ड्रामास कर रही थी, एवरीवन वाज क्लियर विद दिस फैक्ट कि किम से-रॉन फ्यूचर में एक नेक्स्ट बिग थिंग बन के आएगी और एक नेक्स्ट बिग फेस बनेगी साउथ कोरिया का। एंड इंडीड शी वाज बिकमिंग अ बिग थिंग इन साउथ कोरिया, बिकॉज इतने से कम स्पैन में फ्रॉम 2009 टू 2021 किम से-रॉन ने ऑलरेडी 10 बड़ी मूवीज, 15 ड्रामास और 5 वेब सीरीज में काम कर चुकी थी। मतलब इतने से कम स्पैन में उसने इतने सारे प्रोजेक्ट में काम किया था कि एवरीवन काइंड ऑफ होपिंग कि किम से-रॉन कुछ तो बहुत ही बड़ा बन के आने वाली है फ्यूचर डेट में। और जिस तरीके से उसका ट्रांजिशन हो रहा था फ्रॉम अ चाइल्ड एक्ट्रेस टू अ मैच्योर एक्ट्रेस इन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, एवरीवन्स होप वाज काइंड ऑफ हाई, इंक्लूडिंग किम से-रॉन। बट 2022 में कुछ तो ऐसा होता है जिसके वजह से लोगों की होप और किम से-रॉन की खुद की भी होप उसके करियर को लेके सबके सब रातों रात खत्म हो जाती है। एवरीथिंग गॉट शैटर्ड इन मिनट्स जब किम से-रॉन DUI केस में इन्वॉल्व होती है इन मई 2022। ऑन 18 मई 2022 किम से-रॉन की जो कार होती है वो एक इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर पे क्रैश कर जाती है गैंगनम डिस्ट्रिक्ट में, और एज अ रिजल्ट ऑफ दिस क्रैश वो जो इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर होता है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है, डैमेज हो जाता है, which leads to power outage in that particular area, जिसकी वजह से बिजनेस ओनर्स को और जो बिजनेस ऑपरेटर्स थे उन्हें वहाँ पर काफ़ी हैवी लॉसेस जो है वो सस्टेन करना पड़ता है, बिकॉज वो जो लाइट गई होती है वो 5 घंटे से पहले रिटर्न नहीं आती है, बिकॉज वो ट्रांसफार्मर को रिप्लेस और रिपेयर करने के लिए उतना टाइम लगा था। जहाँ ये क्रैश होता है उसके थोड़े डिस्टेंस पे से पुलिस को किम से-रॉन उसकी कार में मिल जाती है, और जब उसका ब्लड टेस्ट किया जाता है उसका ब्लड जो है वो अल्कोहल के लिए पॉजिटिव टेस्ट करता है।
मोर ओवर उसने जो अल्कोहल पी रखी थी वो हम बोल सकते हैं ट्वाइस थी लेवल ऑफ एवरेज क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल। तो ये जो इंसिडेंट होता है उससे रिलेटेड गोल्ड मेडलिस्ट जो किम से रॉन की कंपनी होती है वो और किम से रॉन, ये दोनों ही लोग अपॉलॉजी अपलोड करते हैं टू अपॉलोजाइज टू द पीपल जिन लोगों को उसके वजह से इनकन्वीनियंस उठानी पड़ी या फिर जिनका भी नुकसान हुआ था। बट कोई अपॉलॉजी काम नहीं करती है और किम से रॉन के ऊपर एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इंसिडेंट DUI का केस जो होता है वो लॉन्च हो जाता है। और जो DUI का केस उसके ऊपर लॉन्च होता है उसका रिपरकशन किम से रॉन को बहुत ही बुरी तरीके से फेस करना पड़ता है, बिकॉज DUI का केस होने के बाद जो पब्लिक है वो भी किम से रॉन को ऑनलाइन क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर देती है ये बोल के कि व्हाट इफ उस दिन ट्रांसफॉर्मर के जगह वो किसी इंसान पे क्रैश कर देती या फिर किसी को सीरियसली वो हार्म कर देती उस दिन। तो इस इंसिडेंट के बाद किम से रॉन से जो हो सकता था वो कर रही थी। शी वॉज रिफ्लेक्टिंग ऑन हर सेल्फ, उसने लोगों को कंपनसेशन पे किया था। शी वॉज अपोलोजाइजिंग, वो कॉन्स्टेंटली लोगों से अपोलोजाइज कर रही थी फॉर व्हाट हैपेंड। उस दिन जो हुआ उस चीज़ के लिए वो अपोलोजाइज करी थी। उस दिन किसी को सीरियस हार्म नहीं हुआ, जिनको लॉसेस हुए उसने अपोलोजाइज किया और कंपनसेशन तक पे किया था उस चीज़ का। बट DUI जो होता है वो साउथ कोरिया में एक अनफॉरगिवेबल ऑफेंस है, मतलब सेक्स ऑफेंस एक बार माफ किया जा सकता है बट DUI नहीं। DUI बहुत ज़्यादा सीरियस ऑफेंस कंसिडर किया जाता है नेटिजन से इन साउथ कोरिया। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस DUI केस, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इंसिडेंट, किम से रॉन की जो इमेज होती है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट होती है और इसकी जो ब्रांड रेपुटेशन होती है वो 2-3 दिन के अंदर ही इंसिडेंट के बहुत ही जल्दी हम बोल सकते हैं डिक्लाइन हो जाती है। इस इंसिडेंट के वजह से, इस DUI की वजह से किम से रॉन के ऐसे मल्टीपल ब्रांड डील्स होते हैं जो उससे ले लिए जाते हैं। ऐसे कितने एडवर्टीजमेंट वाले होते हैं जो उसको डिस्प्ले पर रखते हैं, वो लोग फटाफट अपना एड जो होता है किम से रॉन से रिलेटेड वो निकाल देते हैं। और ऐसा रिएक्शन और फैंस का रिएक्शन देखने के बाद किम से रॉन खुद भी उसका जो अपकमिंग ड्रामा होता है ट्रॉली उससे स्टेप डाउन कर देती है, बिकॉज उसकी जो इमेज होती है वो बहुत ही ज़्यादा टार्निश हो गई होती है इस DUI के वजह से। तो ये जो इंसिडेंट होता है DUI का वो होता है मई 2022 में और ये केस सेटल होता है और क्लोज होता है मार्च 2023 में। और मार्च 2023 में किम से रॉन को 20 मिलियन कोरियन वॉन का फाइन मारते हैं फॉर DUI, ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल। और ये जो हम बोल सकते हैं कोर्ट सेटलमेंट होता है, इसके बाद ये भी न्यूज़ बाहर आती है कि किम से रॉन फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही है फाइन पे करने, कंपनसेशन पे करने के बाद। और तो और उसे पार्ट टाइम जॉब करना पड़ रही है अपने एक्सपेंसेस उठाने के लिए। सो ये सुनने के बाद भी कि वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही है, लोग उसे ऑनलाइन इस चीज़ के लिए क्रिटिसाइज करना स्टार्ट करते हैं कि हाउ कम उसके पास लग्जरी बैग्स है और वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही है। हाउ कम उसने बचपन से लेकर आज तक सिर्फ इंडस्ट्री में काम किया, वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही है इतना सा फाइन और कंपनसेशन पे करने के बाद। कुछ लोग तो उस पर ये बोल के अटैक करने लगते हैं कि प्रॉब्ली किम से रॉन के जो पेरेंट्स हैं वो उसके सारे पैसे खा गए हैं और उसके पास अब कुछ भी नहीं रह गया है। सो ऐसा बोल के किम से रॉन को ऑनलाइन क्रिटिसाइज किया जा रहा था उस केस के सेटलमेंट के बाद में। और इसके बाद फिर से किम से रॉन हम बोल सकते हैं क्रिटिसिज्म और बुलिज्म का शिकार बनती है ऑनलाइन, जब वो एक इंस्टाग्राम पे एक कैफे के अटायर में पिक अपलोड करती है और लोग ये पोस्ट देख के उसे इस चीज़ के लिए क्रिटिसाइज करते हैं कि शी इज़ ट्राइंग टू गेन एम्पैथी ऑफ पीपल, शी इज़ ट्राइंग टू हम बोल सकते हैं अटेंशन ड्रैग करने का ट्राई कर रही है लोगों का। और उसको इस अटायर में पोस्ट करने के बाद क्रिटिसिज्म ज़्यादातर इसीलिए मिलता है बिकॉज उसने बोला था कि वो पार्ट टाइम जॉब कर रही है। लोग अज्यूम करते हैं कि वो कैफ़े में काम कर रही है, बट असलियत में ये जो कैफ़े ओनर होता है वो खुद एक स्टेटमेंट रिलीज करके बोलता है कि किम से रॉन कभी भी उसके आउटलेट में काम नहीं की थी, प्रॉब्ली उसके फ्रेंड ने किया था तो उसे अपने फ्रेंड का अटायर पहन के फोटो क्लिक किया है और वही उसने इंस्टाग्राम पे अपलोड किया है। एंड शी नेवर वर्कड इन मेगा कॉफी, जिसके अटायर में उसने पिक अपलोड किया है। तो लोग उसको इस चीज़ के लिए क्रिटिसाइज करते हैं इस पोस्ट में कि वो फेक फोटो अपलोड करके लोगों की सिंपैथी गेन करने का ट्राई कर रही है। तो इस पोस्ट की वजह से भी किम से रॉन को काफ़ी हम बोल सकते हैं ऑनलाइन क्रिटिसाइज किया जाता है। और जिस तरीके से उसकी सिचुएशन हो गई थी उसकी वजह से उसकी इमेज दिन पे दिन डिटोरिएट हो रही थी और उसके लिए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कमबैक करना बहुत डे बाय डे मुश्किल होते जा रहा था। जो उसके लिए वंस नॉर्मल था एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करना, उसका मूवी में एक्टिंग करना वगैरह वगैरह, वो उसके लिए धीरे धीरे डे बाय डे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होते जा रहा था। और सिर्फ DUI केस का ही हाथ नहीं है किम से रॉन की इमेज खराब करने में। यूट्यूबर्स, कंटेंट क्रिएटर और मीडिया, ये सभी लोगों ने किम से रॉन की पर्सनल डिटेल्स को रिलीज कर करके, उसके हर डिटेल्स को नेटपिक कर करके उसकी इमेज को बहुत ही अच्छे से खराब की थी। और ये सारी जो न्यूज़ थी इसका मेंटल टर्न किम से रॉन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा बढ़ते जा रहा था।
2022 में जब से DUI केस होता है और 2025 फेब तब तक इतने 1000 आपको जो स्क्रीन पे देख रहे हैं नंबर टेब्लॉइड्स किम से रॉन के अगेंस्ट निकाले गए हैं, जिसके ऊपर किम से रॉन के लिए डिफेमेटरी चीजें लिखी हुई थी। मतलब इतने सारे टेब्लॉइड हम बोल सकते हैं रिलीज किए गए थे किम से रॉन को डिफेम करने के लिए या फिर किम से रॉन की चीजों को निटपिक करते हुए। इससे होता यह है कि किम से रॉन के लिए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कमबैक करना बहुत ही मुश्किल होते जा रहा था और एक रे ऑफ होप दिखते हैं उसके करियर में इन 2024 जब वो गिटार मैन नाम की एक लो बजट मूवी में शूटिंग करते हुए दिखती है। और ये जो मूवी थी वो एक्सपेक्टेड थी कि ये किम से रॉन के लिए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक कमबैक टाइप है। सो ये जो मूवी है वो प्रॉब्ली 2025 में आने वाली थी और ये जो क्लिप्स है वो किम से रॉन के 2024 अक्टूबर में लिए जाते हैं। तो अक्टूबर के बाद जनवरी में किम से रॉन अगेन बन जाती है, हम बोल सकते हैं क्रिटिसिज्म का शिकार, जब वो एक वेडिंग पिक्टोरियल टाइप पिक्स अपलोड करती है और फिर उसे डिलीट मार देती है। और ये जो पिक्स थे किम से रॉन ये बोल के क्लैरिफाई करती है कि वो पिक्स वो उसके फ्रेंड्स के साथ है एंड इट इज नथिंग लाइक वेडिंग पिक्टोरियल। तो ये जो जनवरी 2025 में किम से रॉन एक मिस्टेकनली फोटो अपलोड करती है वो डिलीट मार देती है। उसके बाद से किम से रॉन जो है वो सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट अपलोड नहीं करती है और फेब 16 2025 को किम से रॉन के बारे में एक ऐसी न्यूज आती है जिसने लिटरली पूरे कोरियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में शॉक वेव दी थी। We got sad news that Kim Se-ron has passed away in Feb 2025 and apparently she took her life. किम से रॉन ने जो स्टेप लिया था उसके वजह से सडनली लोगों को रियलाइज़ होने लगता है कि ये जो कैंसल कल्चर है इसका बहुत ही ज़्यादा सीरियस इफेक्ट हो गया है एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के लाइफ के ऊपर। एंड इट इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम कि कैंसल कल्चर के वजह से कोई एक्टर ने इतना एक्सट्रीम स्टेप लिया है। ये जो कैंसल कल्चर है उसके वजह से किम से रॉन शी लॉस्ट हर एवरीथिंग। किम से रॉन की जो नॉर्मल लाइफ थी वो थी इंडस्ट्री की, उसके लिए मूवीज़ में काम करना, उसके लिए ड्रामाज में काम करना, उसके लिए यही सब नॉर्मल था। बट एक मिस्टेक के वजह से जिसमें उसने किसी इंसान को हार्म नहीं किया था, उसकी वो मिस्टेक थी एंड मिस्टेक एग्जिस्ट फॉर सेकेंड चांस। तो उसकी ये मिस्टेक थी, वो DUI केस में इन्वॉल्व हुई। इंडीड उसे ड्रंकन स्टेट में कार नहीं चलाना चाहिए था, वो निगलेक्टफुल एक्ट था, वो बहुत ही सीरियस चीज़ में बदल सकती थी बट बदली नहीं थी। उसकी वो जो मिस्टेक थी उसे फाइन पड़ा और तो और उस इंसिडेंट की वजह से उसका पूरा करियर रातों रात ख़त्म हो गया। उसके लिए जो उसकी नॉर्मल सी लाइफ थी इंडस्ट्री में काम करना वो ले लिया गया। कोई उसके साथ काम नहीं करना चाहता, उससे ब्रांड डील्स ले लिए गए, उससे एडवर्टीजमेंट से निकाल दिया गया, ड्रामा से निकाल दिया गया, मूवी से निकाल दिया गया। उसके साथ कोई काम ही नहीं करना चाहता था। शी वॉज स्ट्रगलिंग मेंटली, शी वॉज स्ट्रगलिंग फाइनेंशियली, बट लोगों को सिर्फ इतना था कि उसकी हर चीज़ को निटपिक करना था और उसे क्रिटिसाइज़ करना था। नेटिजन्स ने उसे एंड तक भी 2025 तक भी चीज़ों के लिए निटपिक किया है। इंडीड ऐसे भी लोग थे जो उसके कमबैक के लिए हैप्पी थे और जिन लोगों को उसके सिचुएशन पर तरस आई या फिर समझ आई, बट ऐसे लोग ज़्यादा क्वांटिटी में थे जो उसे क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, एवरी नाउ एंड देन उसके स्टेप्स को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। एंड ऑब्वियस सी बात है वो जो क्रिटिसिज्म था ऑनलाइन और जो कैंसिल कल्चर की वजह से कैंसिल कर दिया गया था इंडस्ट्री से, उसका काफ़ी प्रेशर था किम से रॉन के ऊपर। और ये फर्स्ट टाइम नहीं है कि कैंसिल कल्चर की वजह से किसी एक्टर ने या फिर एक्ट्रेस ने इतना गलत स्टेप लिया है अपनी लाइफ में। किम से रॉन के बाद मैं बोल सकती हूँ ली सन क्यन वॉज अ बेस्ट एग्जाम्पल जो कि गॉट swallowed by this cancel culture. Now that I have mentioned ली सन क्यन, let me tell you कि हाउ इस अग्रेसिव कैंसिल कल्चर ने ली सन क्यन से उसका सब कुछ छीन लिया था सिर्फ एक फॉल्स और एक उड़ती हुई हवा वाले एलिगेशन लगने पे। Lee Sun-kyun was a very famous Korean actor in South Korea who was well known for his versatile roles in dramas and movies. कुछ वेल नोन प्रोजेक्ट्स जिसमें ली सन क्यन ने काम किया है वो है माई मिस्टर, कॉफी प्रिंस एंड पैरासाइट। ये सारे प्रोजेक्ट्स जो थे वो क्रिटिकली अक्लेम्ड और बहुत ही इमेंसली पॉपुलर है पूरे वर्ल्ड में। सो ली सन क्यन साउथ कोरिया में वो फेस था जिसको हर कोई जानता था बिकॉज जो भी प्रोजेक्ट में वो काम करता था ही यूज्ड टू एस। उसकी एक्टिंग, उसकी वॉइस, एवरीथिंग वाज फैबुलस। एंड अपार्ट फ्रॉम बीइंग फेमस फॉर ड्रामाज, मूवीज एंड एक्टिंग, ली सन क्यन एक बेस्ट फैमिली मैन की तरह भी जाना जाता था इंडस्ट्री में बिकॉज वो अपने एक्टिंग के अर्ली डेज से ही, अपने करियर के अर्ली डेज से ही इज मैरिड टू हिज वाइफ ली जोंग है जो कि खुद भी एक एक्ट्रेस है। तो ली सन क्यन जो कि इंडस्ट्री में एक फैमिली मैन और एक बेस्ट एक्टर की तरह कंसिडर किया जाता था,
वो डे बाय डे अपने करियर वाइज एक्सेल करे जा रहा था और पास्ट 5 इयर्स में ली सन कियन का अगर देखा जाए तो बहुत ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स निकले हैं जिससे उसे ग्लोबल पॉपुलैरिटी और ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन भी मिला था। तो एवरीथिंग वाज गोइंग गुड, वो करियर वाइज ही वाज एक्सेलिंग अंटिल 2023 अक्टूबर। 2023 अक्टूबर में ली सन कियन के ऊपर एक इंटरनल इन्वेस्टिगेशन लॉन्च होती है फॉर अपेरेंट ड्रग्स यूज। ऐसा पुलिस अथॉरिटीज को पता चलता है कि ली सन कियन गैंगनम के एक बार में इलीगल ड्रग्स जो है उसका अब्यूज कर रहा है और इसी के बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन जो होती है, इंटरनल इन्वेस्टिगेशन, वो ली सन कियन के अगेंस्ट लॉन्च हो जाती है। तो अक्टूबर 2023 में जब ली सन कियन के ऊपर इन्वेस्टिगेशन लॉन्च होता है ड्रग्स यूज के लिए, फौरन ही ली सन कियन के जो हेयर होते हैं उसे टेस्ट किया जाता है। अगर आप लोग ने मेरा यूएन वाला वीडियो देखा होगा देन यूल नो कि हेयर फॉलिकल से पता चलता है, कुछ पास्ट 1 ईयर तक का भी पता चल जाता है कि इस पर्सन ने ड्रग्स यूज किया है कि नहीं किया है। तो ली सन कियन का भी यही होता है, इन्वेस्टिगेशन लॉन्च होती है, उसका हेयर जो होता है उसको टेस्ट किया जाता है और जो हेयर होता है वो नेगेटिव टेस्ट करता है फॉर एनी काइंड ऑफ ड्रग्स, मतलब नेगेटिव रिपोर्ट आती है और जिससे पता चलता है कि ली सन कियन ने एज कोई ड्रग्स जो है वो यूज नहीं किया है। और ये जो इन्वेस्टिगेशन लॉन्च होती है ली सन कियन के ऊपर, वो भी सिर्फ एक हियर से, एक उड़ती हुई न्यूज के बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन जो है वो लॉन्च की जाती है विदाउट एनी एविडेंस और विदाउट एनी प्रूफ। मतलब प्रूफ भी नहीं है, एविडेंस भी नहीं है, बस उड़ती हुई सुनाई दी ये चीज़ कि ली सन कियन ड्रग्स यूज़ कर रहा है और उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन जो है लॉन्च कर दिया जाता है और उसके नाम की फजीती पूरे वर्ल्ड में करना शुरू कर देते हैं मीडिया वाले। तो इसके बाद होता यह है कि एज अ रिजल्ट ऑफ दिस न्यूज़ कि ली सन कियन इज यूजिंग ड्रग्स या फिर उसने ड्रग्स का अब्यूज किया है, ली सन कियन को उसकी अपकमिंग मूवीज से स्टेप डाउन करना पड़ता है। उसके जो ब्रांड डील्स होते हैं वो ओवरनाइट हर चीज लूज कर देता है। उसको मूवीज ड्रामा छोड़नी पड़ जाती है, ब्रांड डील्स वाले तो खुद ही छोड़ देते हैं और फाइन वगैरह भी मारते हैं वो लोग। और जो उसकी रेपुटेशन जो होती है एज एन एक्टर वो बहुत ही जल्दी ओवरनाइट डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज जो लोग हैं वो उसको क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं कि इतना बड़ा, इतना सीनियर एक्टर होने के बावजूद हाउ कम वो ड्रग्स ले रहा है। और सिर्फ उसकी इमेज एज एन एक्टर ही इस न्यूज़ की वजह से दाव पे नहीं लग जाती है। ली सन कियन के पर्सनल रिलेशनशिप, उसकी जो फैमिली होती है वो भी वर्ज पे आ जाती है शैटर होने के, बिकॉज ड्रग्स यूज के साथ एक और चीज़ बाहर आती है, वो ये है कि ली सन कियन का कोई तो रिलेशनशिप है एक गैंगनम की बार होस्टेस के साथ। सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप ही इज हैविंग विद दैट बार होस्टेस जहां पर ली सन कियन ने ड्रग्स का यूज किया है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इन्वेस्टिगेशन होता यह है कि ली सन कियन को ओपनली क्रिटिसाइज किया जाता है ये बोल के कि वो एक फादर है, वो एक हस्बैंड है और उसकी फैमिली है, फिर भी वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रख रहा है और वो ड्रग्स का अब्यूज कर रहा है। लोगों को ये फैक्ट अनएक्सेप्टेबल लगता है और लोगों को लगता है कि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू डिटोरिएट हिज इमेज और टू क्रिटिसाइज हिम। तो लोग वही करते हैं, उसको बहुत ही बुरी तरीके से बैश किया जाता है और उसको क्रिटिसाइज किया जाता है ऑनलाइन। होती है ली सन कियन की, वो स्टार्ट होती है अक्टूबर में स्टार्ट होती है। तो अक्टूबर में जो क्वेश्चनिंग होती है उसमें ली सन कियन क्लियरली बोल देता है कि ही इज इनोसेंट, उसने कभी भी खुद से जान के ड्रग्स का यूज नहीं किया है। फर्दर वो एक और चीज बोलता है अपने क्वेश्चनिंग में, वो ये बोलता है कि गैंगनम में जो बार होस्टेस है उसने एक बार ली सन कियन को कुछ तो दिया था जो ली सन कियन ने कंज्यूम किया था, बट ली सन कियन ये भी बोलता है कि कंज्यूम करने से पहले उसे नहीं पता था कि वो चीज जो वो कंज्यूम कर रहा है वो ड्रग्स है। दैट मीन्स उस बार होस्टेस ने ली सन कियन को डिसीव किया था कंज्यूम करने पे वो पर्टिकुलर चीज। और ली सन कियन इन दी एंड भी यही बोलता है कि ही इज इनोसेंट, कभी भी उसने जान के ड्रग्स का अब्यूज नहीं किया है। तो ये जो क्वेश्चनिंग होती है, इसके बाद जो मीडिया कवरेज होती है ली सन कियन के ऊपर वो एक्सट्रीमली बढ़ जाती है। मतलब मीडिया कवरेज ली सन कियन के पूरे केस में इट वाज ह्यूज। मैंने अपने आंखों से देखा है गाइस, एवरी मूव, एवरी स्टेप और एवरी चीज है, थोड़ी छोटी छोटी सी भी डिटेल्स जो थी इस केस के बारे में वो बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही थी और मीडिया वाले बहुत ही ज्यादा कर रहे थे, बिकॉज वो था ही इतना बड़ा फेस कोरियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का। तो खैर मैं ये बोल रही थी कि जो मीडिया कवरेज था ली सन कियन के केस में इट वाज ह्यूज। उसके एवरेज स्टेप वगैरह वगैरह सब चीज़ मीडिया वाले जो थे वो कवर कर रहे थे और इसी के वजह से जो क्रिटिसिज्म थी ली सन कियन के लिए वो बढ़ती जा रही थी। उसके ऊपर जो प्रेशर आ रहा था ली सन कियन के ऊपर टू प्रूव हिज इनोसेंस वो भी डे बाय डे बढ़ते जा रहा था, बिकॉज उसकी जो फैमिली थी वो थी ऑन वर्ज ऑफ बीइंग शैटर्ड। उसने अपने क्वेश्चनिंग में ये भी बोला था कि उसका बार होस्टेस के साथ कोई भी अनयूजुअल रिलेशनशिप नहीं है, उसका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर उस बार होस्टेस के साथ है ही नहीं।
लेटर मैं आपको अभी से बता देती हूँ, ये एक चीज बाद में बाहर आई थी कि वो जो बार हॉस्टेस थी उसके साथ एक एक्स फीमेल एक्ट्रेस जो थी इंडस्ट्री की वो इन्वॉल्व थी, और वो जो बार हॉस्टेस और जो फीमेल एक्ट्रेस थी ये दोनों मिलके ली सन केन से मनी एक्सटॉर्ट करने का ट्राई कर रहे थे, और उन लोगों ने इंडीड ली सन केन को ब्लैकमेल कर करके 300 मिलियन कोरियन वॉन जो है वो ऑलरेडी एक्सटॉर्ट कर चुके थे। तो ये जो बात थी ना एक्सटॉर्शन ऑफ मनी वाली, और बार हॉस्टेस और एक एक्ट्रेस का मिला होना टू ली सन केन से लोग पैसे घसीट पाए, ये जो चीज़ थी वो बाद में रिवील होती है। जब ये केस चल रहा था दिसंबर तक ये बात बाहर नहीं आती है। तो इसके बाद होता यह है, जो सेकंड क्वेश्चनिंग होती है, जो ली सन केन से सेकंड क्वेश्चनिंग की जाती है वो एकदम इनह्यूमन टाइप की होती है, बिकॉज 19 आवर्स तक कंटिन्यू ली सन केन से पूछताछ की गई, उससे क्वेश्चनिंग की गई, और उस 19 घंटे के क्वेश्चनिंग सेशन में भी ली सन केन सिर्फ यही बोलता है कि उसका बार हॉस्टेस के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है और वो इनोसेंट है, उसने अपनी मर्जी से जानते हुए कभी भी ड्रग्स कंज्यूम नहीं की थी। तो ये जो क्वेश्चनिंग होती है जो 19 आवर्स लास्ट करती है वो 23 दिसंबर को होती है। इसके बाद डे बाय डे ली सन केन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर बनते जाता है टू प्रूव हिज इनोसेंस, बिकॉज एज आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी उसकी फैमिली थी ऑन वर्ज ऑफ बीइंग शैटर्ड। तो 26 दिसंबर को ली सन केन एक ऑफर तक रखता है, और वो इससे पहले भी ऑफर रखता है पुलिस के सामने कि उसके ऊपर लाई डिटेक्टर टेस्ट जो होता है वो करके देख लिया जाए, ताकि उन लोग को पता चले कि ही इज इनोसेंट और उसने कभी भी जानबूझ के खुद से ड्रग्स का अब्यूज नहीं किया है। बट उसका ये जो हम बोल सकते हैं ऑफर होता है लाई डिटेक्टर वाला, ये भी रिजेक्ट कर दिया जाता है 26 दिसंबर को। और ये जो सिचुएशन था वो इतनी ज्यादा सेंसिटिव बनते जा रही थी डे बाय डे कि 27 दिसंबर 2023 में ली सन केन एक ऐसा स्टेप लेता है जो बहुत ही शॉकिंग था हर किसी के लिए, सारे फैंस के लिए और पूरी इंडस्ट्री के लिए। अपेरेंटली ली सन केन took his life on 27 दिसंबर 2023। सुबह सुबह 27 दिसंबर के ली सन केन एक नोट लिख के उसकी वाइफ के लिए घर से निकलता है, जो कि उसकी वाइफ ली जोंग हे को प्रॉम्प्ट करता है उसके सर्च करने में। बट इससे पहले पुलिस ढूंढ पाती बहुत देर हो चुकी थी, बिकॉज बाय देन ली सन केन वॉज ऑलरेडी पास्ड अवे। तो ली सन केन वॉज टेकन अवे बाय पीपल्स रूड ओपिनियन, ही वॉज टेकन अवे बाय पीपल्स जजमेंटल बिहेवियर। जब वो सच बोल रहा था, वो डेस्परेटली लोगों को सच बताने का ट्राई कर रहा था, नोबडी वॉज इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू हिम। सबके सब बस अपना जजमेंट झाड़ने में लगे थे, सबके सब बस उसे बैश करने में लगे थे। ली सन केन के साथ जो भी हुआ वो काफी ट्रेजिक था, और ली सन केन ने जो स्टेप लिया था वो इतना ट्रेजिक था कि लिटरली मल्टीपल सेलिब्रिटीज जो होते हैं वो अपनी वॉइस रेज करते हैं फॉर व्हाट हैपेंड विद ली सन केन। जिस तरीके से इनह्यूमन तरीके से 19 घंटे तक ली सन केन की पूछताछ की गई, जिस तरीके से उसे विदाउट एनी एविडेंस इन्वेस्टिगेशन चलाई जा रही थी नेगेटिव रिपोर्ट आने के बावजूद, वो सब काफ़ी शॉकिंग और काफ़ी स्ट्राइकिंग था। और इस चीज़ को लेके इंडस्ट्री में काफ़ी बड़े बड़े डायरेक्टर, बॉन्ग जोंग हो, इन सभी लोगों ने अपनी वॉइस रेज की थी। फर्दरमोर जिस तरीके का कैंसल कल्चर था साउथ कोरिया में, जिस तरीके से 2-3 दिन के अंदर ही ली सन केन को बैश किया जा रहा था, उसे क्रिटिसाइज किया जा रहा था, और तो और जिस तरीके से उसका करियर उससे छीन लिया जा रहा था, इट वाज वेरी शॉकिंग। ये सारी चीज़ों ने ली सन केन को काफ़ी फ्रस्ट्रेट कर दिया था, और वो करियर वाइज और फैमिली वाइज अपने एकदम एज पे आ गया था। ली सन केन के साथ जो हुआ और ली सन केन ने जो भी किया, क्या उसके बाद किसी को कुछ फ़र्क पड़ा या फिर किसी ने कुछ सीखा? ऑफ कोर्स नॉट। जिस तरीके से ली सन केन को कवर किया जा रहा था, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन उसकी न्यूज़ को कवर किया जा रहा था, उसी तरीके से किम से रॉन की भी न्यूज़ को कवर किया जा रहा था इंडस्ट्री में। उसी तरीके से किम से रॉन को भी क्रिटिसाइज किया गया। ली सन केन के ऊपर फॉल्स एलिगेशन लगे थे, जिसके वजह से उसका करियर उससे ले लिया गया, उससे ब्रांड डील्स उसके छीन लिए गए, उसको अपने मूवी से स्टेप डाउन करना पड़ गया, बिकॉज लोग उसे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे थे। ऑन टॉप ऑफ दैट ली सन केन के नाम पे फॉल्स एलिगेशंस थे। उसको बार हॉस्टेस ने लिटरली ब्लैकमेल किया था उससे मनी एक्सटॉर्ट करने के लिए, जो उसकी डेथ के बाद ये सारी न्यूज़ जो है वो बाहर आ जाती है, बिकॉज ली सन केन के डेथ के बाद उस बार हॉस्टेस को पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया था, उसे अरेस्ट किया गया था, जो केस है आई बिलीव अभी तक चल रहा है, या फिर केस जो है वो खत्म हो गया है। तो ली सन केन वॉज टोटली इनोसेंट। जब वो अपने इनोसेंस बोल रहा था, नोबडी वॉज इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू हिम। फर्दरमोर किम से रॉन के साथ भी ऐसे ही होता है। किम से रॉन DUI इट वॉज अ मिस्टेक। उसने ड्रंकन हालत में कार ड्राइव की, ट्रांसफॉर्मर पे हिट किया, जिसकी वजह से लाइट चली गई, किसी इंसान को उसमें हार्म नहीं हुआ। बट एज अ रिजल्ट ऑफ द DUI लोगों ने उसे क्रिटिसाइज किया, लोगों ने उसकी चीज़ों को निटपिक किया, टू द पॉइंट के कंपेंसेशन पे करने के बावजूद, फाइन पे करने के बावजूद, अपॉलॉजाइज करने के बावजूद वो अपने करियर वाइज स्ट्रगल कर रही थी।
वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही थी, वो इंडस्ट्री में कम बैक नहीं कर पा रही थी बिकॉज लोग उसको इतना बुरी तरीके से क्रिटिसाइज कर रहे थे, लोग उसको इतनी बुरी तरीके से जज कर रहे थे। तो किम से रॉन ने जो किया था वो मिस्टेक थी, इट वॉज क्लियरली अ मिस्टेक। एंड जस्ट रिमेंबर दैट गाइज कि मिस्टेक एग्जिस्ट फॉर सेकेंड चांस। अगर किसी ने मिस्टेक किया है दैट मीन्स उसको उसकी जिंदगी में सेकेंड चांस दिया जाता है और उसको मिलना चाहिए। और शायद यही चीज इस कैंसिल कल्चर में एग्जिस्ट नहीं करती है, बिकॉज इस कैंसिल कल्चर का वन ऑफ द मेन ट्रेड ये है कि हर सेलिब्रिटी को ऐसा ऐसा होना चाहिए, हर सेलिब्रिटी को ऐसा ऐसा बिहेव करना चाहिए और हर सेलिब्रिटी को एकदम वाइट होना चाहिए। दे कैन नॉट मेक मिस्टेक। अगर वो लोग मिस्टेक करेंगे देन दे विल बी थ्रोन इन द कॉर्नर एंड दे विल बी कैंसल। वन ऑफ द मेन रीजन व्हाई दिस कैंसिल कल्चर शुड बी स्टॉप्ड इज दैट कि जो कल्चर है ये कुछ ज्यादा ही हार्श और इम्पल्सिव है। ये कल्चर इतना इम्पल्सिव है कि जैसे कोई सेलिब्रिटी गलती करता है या फिर उसके ऊपर फॉल्स एलिगेशन लगता है, उसको रातों रात कैंसिल कर दिया जाता है विदाउट उसको जस्टिफिकेशन देने का मौका दिए हुए या फिर विदाउट खुद को डिफेंड करने का मौका दिए हुए। और इस इम्पल्सिव कैंसिल कल्चर के वजह से कुछ सेलिब्रिटीज जो इनोसेंट होते हैं वो अपना करियर रातों रात खो बैठते हैं। और मेरे हिसाब से ये जो कैंसिल कल्चर है इट इज़ लाइक अ टू साइड्स ऑफ अ सेम कॉइन, बिकॉज इसका एक साइड ऐसा है जो सीरियस ऑफेंडर्स, ऐसे सेलिब्रिटीज जिन लोगों ने सीरियस ऑफेंस कमिट किया है उन लोगों को उनके क्राइम के लिए अकाउंटेबल ठहराता है, और इसका दूसरा साइड एक वैसा है जो इनोसेंट सेलिब्रिटीज के करियर को खराब करता है। फिलहाल कोरियन इंडस्ट्री में सीन ये है कि इसका सिर्फ दूसरा वाला साइड जो इनोसेंट्स की लाइफ को खराब कर रहा है वो वाला साइड यूज करा जा रहा है। और इसी चीज की वजह से ये जो कैंसिल कल्चर है ये टॉक्सिक बन चुका है। इट हैज नाउ बिकम द टॉक्सिक कैंसिल कल्चर ऑफ साउथ कोरिया विच शुड बी स्टॉप्ड।